अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी उठ रहल मिथिला राज्य के मांग के, जाहि पर दिल्ली के जंतर मंतर में एक विशाल धरना प्रदर्शन पिछला 21 तारीख के कल गेल। आब एहि पर राजनीतिक टीका टिप्पणी भेनाइ शुरू भ गेल हन। जन स्वराज के नारा लऽ कऽ बिहार यात्रा पर निकलल प्रशांत किशोर एहि पूरा मामला पर अपन टिप्पणी देलनि और मिथिला राज्य के मांग के वो गैर जरूरी बतौलन। 2 दिवसीय दौरा पर मधुबनी आयल प्रशांत किशोर अलग मिथिला राज्य के सवाल पर कहलन जे बिहार के और खंडित करे से ककरो भला नहीं है। पूरा बिहार ही गरीब और पिछड़ा है, चाहे मिथिला हुए, सीमांचल हुए, मगध हुए या पूर्वांचल हुए। सिर्फ मिथिला पिछड़ा है कहना ठीक नहीं है। मिथिला बिहार के हृदय स्थली है। बिना मिथिला के विकास के बिहार के विकास संभव नहीं है। जब तक नेतृत्व सही लोग के हाथ में नहीं है तब तक छोट राज्य या पैघ राज्य कोनो भी राज्य के विकास संभव नहीं है। अभी आप मिथिलांचल में घूम रहे हैं। विगत दिनों जंतर मंतर में मिथिला राज्य की मांग के लिए बहुत ही बड़े स्तर में आंदोलन चला है और तकनीकी प्रभाव से भी जो ट्विटर ट्रेंड वगैरह है उसमें मिथिला राज्य की मांग को लेकर के बहुत ही विशाल प्रोपेगेंडा किया गया है। प्रोपेगेंडा कह लीजिए या उसको तो जन स्वराज इस मिथिला राज्य या छोटे राज्यों को किस नजरिए से देखता है और वो इस छोटे राज्यों को लेकर के किस तरह से बिहार को आगे बढ़ाए। मिथिला अलग राज्य के तौर पर जो लोग इस पर काम कर रहे हैं या जिन्होंने कुछ सामाजिक राजनीतिक प्रयास किए हैं उसमें ज्यादातर संगठन ऐसे हैं जो मेरे से भी टच में हैं। वो लड़के मिलते रहे, आज नहीं पिछले 2-3 सालों से मिलते रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बिहार को और खंडित करने से किसी का भला नहीं होगा। मिथिला हो या सीमांचल, मगध हो या पूर्वांचल, जितने भी क्षेत्र हैं, जब पूरा बिहार ही गरीब है, जब पूरा बिहार ही पिछड़ा है तो उसमें ये कहना कि सिर्फ मिथिला पिछड़ा है ऐसा ठीक नहीं होगा। छोटे राज्यों की जो परिकल्पना है, अगर बिहार, मैं जो कह रहा हूं कि अगले 10 साल में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाए तो उससे मिथिला, बिना मिथिला के विकास के तो वो संभव नहीं है। मिथिला एक तरह से हृदय स्थली है बिहार की, तो मिथिला के विकास से ही बिहार का विकास हो सकता है। लेकिन उसका रास्ता बिहार को खंडित करना, मिथिला को अलग बनाना नहीं है। अगर मिथिला को आप अलग बना भी देंगे और उसका नेतृत्व भी अगर सही लोगों के हाथ में नहीं रहेगा तो वो वहां भी वही स्थिति होगी। आपने देखा झारखंड बिहार से अलग हुआ, इसकी वजह से कोई झारखंड में बहुत तरक्की तो नहीं हो गई। लोगों को ऐसा लगता था कि बिहार के वजह से झारखंड पिछड़ा। जब तक आप जो व्यवस्था, चाहे राज्य बड़ा हो या छोटा, उसको चलाने वाले लोग सही नहीं होंगे, चुनकर जो लोग आ रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, अगर वो लोग सही नहीं होंगे तो वहां पर व्यवस्था नहीं बदलेगी। हालांकि पूरा मामला पर देखल जाए तो जे मिथिला राज्य के मांग के वो गैर जरूरी बता रहा है। मिथिला के हिसाब से यदि सोचल जाए और देखल जाए तो प्रशांत किशोर के ई टिप्पणी ही गैर जरूरी है। मिथिला राज्य के मांग कतेक पुरान है और कतेक में अखन तक परिश्रम कैल गेल हन और किया ई मांग कैल जा रहा है ओ केकरो से छुपल नहीं है। प्रशांत किशोर जे क्षेत्र से आबै छै ओहि क्षेत्र में लोग सब दबंग छै, दबदबा छन हुनकर, सत्ता के नजदीक रहे वाला लोग सब छै, वो तो अपन काम निकाल लै छै। लेकिन एहि क्षेत्र के तरफ एहिसँ पहले किया नहीं कोनो टीका टिप्पणी केलन। जहन मिथिला के विकास वो मान रहल छै जे अखन तक ढंग से नहीं भेल हन, एहिसँ पहले हुनकर टिप्पणी एहि पर किया नहीं आयल। दरभंगा में वाणिज्य कर विभाग द्वारा अजंता बूट हाउस पर छापा मारल गेल। दरभंगा में वाणिज्य कर आयुक्त सह सचिव बिहार पटना के निर्देश के आलोक में अजंता बूट हाउस सीएम साइंस कॉलेज के समीप वाणिज्य कर विभाग दरभंगा अंचल दरभंगा एवं अन्वेषण ब्यूरो दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के पदाधिकारी के संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण और जांच के कार्रवाई शुरू कयल गेल। उक्त व्यवसायी द्वारा कई महीना से 100% ITC के उपभोग कयल जा रहा छल, परंतु SGST कैश के भुगतान नहीं कयल जा रहा छल। व्यवसायी के कई बेर भुगतान करे हेतु विभाग द्वारा संपर्क को सूचना देल गेल, परंतु व्यवसायी SGST कैश के भुगतान नहीं कैलन।
फलतः व्यवसायी के विरुद्ध विभाग के कार्रवाई करे हेतु बाध्य हुआ पड़ल। निरीक्षण के क्रम में पैघ पैमाना पर अनियमितता पायल गेल, जाहिमे लाखों रुपया के कर चोरी के संभावना है। अखन तक 4 अनधिकृत गोदाम के पता चलल है, जेकर जांच जारी है। निरीक्षण दल में वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारी में विवेक कुमार, कुशेश्वर राउत, संजय कुमार, नागेंद्र प्रसाद, सरिता कुमारी शामिल है। इनका समक्ष व्यवसायी द्वारा उपलब्ध करायल गेल कागजात एवं गोदाम के भौतिक सत्यापन कयल गेल। दरअसल वाणिज्य कर विभाग दरभंगा में लगभग 200 पैघ व्यवसायी द्वारा 100% ITC के उपभोग कयल जा रहा है, किंतु वैल्यू एडेड पर SGST कैश के भुगतान बार सूचना दे के बावजूद नहीं किया जा रहा है। उनका विरुद्ध भी विभाग द्वारा माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत विधि सम्मत स्टॉक वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन के कार्रवाई की संभावना है। पिछला सप्ताह दरभंगा अंचल में 4 पैघ व्यापारी, जाहिमे अली ट्रेडिंग कंपनी घनश्यामपुर, कलांदी ट्रेडिंग कंपनी हायाघाट, MS ट्रेडर्स भटियारी सराय आदि के स्थल जांच कयल गेल। जांच उपरांत सब फर्म अस्तित्व विहीन पायल गेल। ई सब करोड़ों के ईवे बिल जनरेट करे के उपरांत कर चोरी में संलिप्त पायल गेला। एहि के विरुद्ध माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के विभिन्न धारा के तहत निबंधन के रद्द करैत अन्य वैधानिक कार्रवाई भी कयल जा रहल अछि। कर चोरी वाला के विरुद्ध वाणिज्य कर विभाग के पैनी नजर अछि। आवे वाला दिन में एहन और कई व्यापारी के विरुद्ध विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई कयल जा सकैत अछि। ये जानकारी राज्य कर अपर आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा एवं राज्य कर संयुक्त आयुक्त दरभंगा अंचल दरभंगा द्वारा साझा किया गेल। इंस्पेक्शन के लिए आए इन लोगों का काम है, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जो मेरा सब कुछ है उनके सामने में है और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना इंस्पेक्शन अपना काम कर रहे हैं, वो अपना देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं? मेरा जो आइटम है, जो स्टॉक है, वो इस चीज़ को मिला रहे हैं। बस टैक्स वगैरह का भी कोई मामला है? कोई मामला नहीं है। टैक्स ऑलरेडी मैं पे करता रहता हूँ। मेरा ऑडिट फाइल हमेशा ऑडिट होता रहता है। ये कौन सा जगह है ये? अजंता बुट हाउस लालबाग दरभंगा। क्या नाम है आपका? नाजिश खान। देखिए, वाणिज्य कर विभाग बिहार पटना के दिशा निर्देश के आलोक में यहाँ पे इंस्पेक्शन किया जा रहा है और इंस्पेक्शन वैसे व्यवसायी के प्रीमाइस पे किया जा रहा है जो ITC के माध्यम से टैक्स का पेमेंट करते हैं और वैल्यू एडिशन अपने गुड्स में नहीं कर रहे हैं। मीन्स जो प्रॉफिट कमाते हैं उस पर टैक्स सरकार को आना चाहिए, जो कि नहीं आता है। ठीक है, इसी के लिए किया जा रहा है। परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार है, असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स। SSB 47वीं वाहिनी द्वारा हर्षोल्लास के साथ अपन स्थापना दिवस मनाओल गेल। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में सशस्त्र सीमा बल 47वीं वाहिनी के 12वीं स्थापना दिवस रक्सौल ICP परिसर में कार्यक्रम के बीच हर्षोल्लास पूर्वक मनायल गेल। कार्यक्रम के शुभारंभ संदीक्षा अध्यक्षा अर्चना सिंह, श्रीदेव प्रवीण, रूपा कुमारी सब संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कयलनि। कार्यक्रम के संबोधित करैत SSB 47वीं वाहिनी के कमांडेंट विकास कुमार कहलनि जे SSB सीमा सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक दायित्व के भी निर्वहन कऽ रहल अछि। सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीण सब के साथ मधुर संबंध स्थापित कर सेवा, सुरक्षा एवं बंधुत्व के भाव जागृत कयल जा रहल अछि। एहि दौरान विभिन्न स्कूल के छात्र छात्रा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कयलनि, जेकर दर्शक सब खूब सराहना कयलनि। ओतहि देशभक्ति गीत पर SSB अधिकारी और जवान सब भांगड़ा नृत्य प्रस्तुत कयलनि। छात्र के बीच जलेबी दौड़, म्यूजिक चेयर, रस्साकस्सी सहित अन्य कई तरह के खेलकूद के आयोजन कयल गेल। कार्यक्रम में भाग ले वाला 100 प्रतिभागी के SSB कमांडेंट विकास कुमार द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित कयल गेल। मौका पर ICP प्रबंधक प्रवीण कुमार, इमिग्रेशन DSP AK पंकज, रक्सौल स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार सिंह, उप कमांडेंट मनोज कुमार, उप कमांडेंट M ब्रोजेन सिंह, उप कमांडेंट TH बसंता सिंह, सहायक कमांडेंट रविंद्र कुमार, सहायक कमांडेंट डॉक्टर श्रीराज MJ, कैम्ब्रिज विद्यालय के निदेशक विकास कुमार गिरी, प्रयास संस्था से आरती कुमारी, शारदा कला केंद्र के निदेशक शिखा रंजन सहित कई लोग मौजूद रहे। SCS न्यूज में अब वक्त हो रहा है चिट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर,
डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी के तुरकोलिया में बरसों से पड़ल कचरा के अंबार के साफ कयल गेल। मोतिहारी के तुरकोलिया प्रखंड अंतर्गत मध्य पंचायत के बाजार में अवस्थित मध्य विद्यालय बालक के बाउंड्री से सटल कचरा के अंबार के प्रखंड विकास पदाधिकारी रविंद्र कुमार एवं अंचलाधिकारी पिंटू कुमार जेसीबी मशीन एवं ट्रैक्टर ट्रॉली के मदद से साफ करवेलन। दरअसल मध्य पंचायत के मध्य विद्यालय बालक के बाउंड्री से सटल विगत कई वर्ष से तो स्थानीय लोग के द्वारा अपन मकान दुकान से निकलल पूरा कचरा इनका फेंक दिल जाय छल, जैसे स्कूल चौक से बाजार के तरफ आवे जाए वाला राहगीर के काफी दिक्कत के सामना करऽ पड़े छल। ओते बरसात के दिन में पानी के साथ कचरा भी सड़क पर आबि जाय छल। ओते स्कूल के प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह बतौलन जे कचरा के अंबार में बरसात के पानी से सड़न के बाद बहुत दुर्गंध होय छल, जेकि बाउंड्री से सटल विद्यालय कक्षा में बैसल बच्चा और पढ़ावे वाला शिक्षक के काफी दिक्कत दै छल और एक दुष्परिणाम बच्चा के स्वास्थ्य पर भी पड़े छल। ओते प्रखंड विकास पदाधिकारी ओतऽ के स्थानीय वार्ड सदस्य एवं स्थानीय लोग के सख्त हिदायत दैत कहलन जे साफ होय के उपरांत अगर केओ भी व्यक्ति के द्वारा कचरा फेंकल जाइत अछि तो ओकरा खिलाफ कानूनी कार्रवाई कयल जायत। उपस्थित किछु लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी से बाजार में पुनः नाला के अतिक्रमण को लेके शिकायत केलन, जकरा घूमि के देखे के उपरांत बाजार के ठेकेदार सहित स्थानीय लोग के प्रखंड विकास पदाधिकारी कहलन जे अंचलाधिकारी के लिखित आवेदन दिया जाय के बाद कर्मचारी के द्वारा अतिक्रमणकारी के चिन्हित कर नोटिस करत अतिक्रमण मुक्त करायल जाय। मौका पर प्रखंड विकास पदाधिकारी रमेंद्र कुमार, अंचलाधिकारी पिंटू कुमार, पंचायत सेवक रमेश राम, वार्ड सदस्य झुन्नू पटेल, अरुण कुमार, पूर्व मुखिया भोला प्रसाद सहित कई लोग मौजूद रहे। देख रेख करेंगे कि आगे इस तरह का कोई भी कूड़ा या कचरा का जमाव यहाँ नहीं हो पाए। जी सर, क्योंकि हमारा WP यूनिट भी बन रहा है जी, हर वार्ड से कूड़ा का उठाव भी होना है जी, भी तुरंत उठाव होकर वहाँ चला जाएगा जी, ये समस्या का समाधान होगा। बिहार में महागठबंधन के सरकार बने के बाद 9 मंत्री सब अखन फुल एक्शन में छे। राजद कोटा से बिहार सरकार के गन्ना मंत्री बनल डॉक्टर शमीम अहमद अपन क्षेत्र में पहुंचला। मंत्री बने के बाद अपन क्षेत्र मोतिहारी पहुंचे के बाद मंत्री परिषद में एक बैठक केलन, जाय में जनता और विभाग के विभिन्न पदाधिकारी पहुंचला। मंत्री सभक समस्या सुनलन और अधिकारी के निर्देश दिलन और कहलन जे आप पहले वाला सरकार नहीं है, अधिकारी सबके बेहतर ढंग से कार्य करऽ पड़त। पूरे जिले के हमारे भाई कार्यकर्ता सारे लोगों का मैंने समस्या सुना। बहुत विभागों का अलग अलग कंप्लेन आया मेरे पास। मैंने सभी को इकट्ठा किया और पदाधिकारी को बुला करके निर्देश दिया कि सही ढंग से अब पहले वाली बात छोड़ दे, अब अच्छे ढंग से काम करें और पारदर्शिता काम में एकदम आना चाहिए। जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक ये ठीक बात नहीं है। तो ये हर हाल में इसको सुनिश्चित करना है। पारण वासियों से मेरा गुजारिश है, आग्रह है, कहीं भी किसी तरह की घटना हो या कहीं भी कोई कंप्लेन हो तो मुझे सूचित करने का काम करें, हम निराकरण करने के लिए तैयार हैं। बेझिझक ये नहीं कि हम कैसे उनसे बात करें, बेझिझक हमारे सारे साथी यहाँ मौजूद रहेंगे। हम लोग कहीं भी रहेंगे, हमारे साथी मौजूद रहेंगे यहाँ पे। 24/7 का फॉर्मूला जारी रहेगा। किसी भी फील्ड में इनको शिकायत हो बेझिझक बताएंगे। एहि बीच मंत्री शमीम अहमद अपन विभाग से जुड़ल एक बयान दिलन, जाय में ओ कहलन जे बिहार पहले से बेरोजगारी के केंद्र बनकर रह गेल हन, लेकिन गन्ना विभाग में भी रोजगार के अवसर मिल सके थे। साथ ही किसान के आय के बेहतर साधन गन्ना के खेती रहल हन। एहन में वो लोग सबके आश्वासन देते बयान दिलन जे पूरा बिहार में अगर कहीं चीनी मिल चालू है तो सबसे पहले मोतिहारी में है। सबसे पहले बिहार एगो बेरोजगार का केंद्र बन गया था। हमारे नेता
माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने ये ऐलान किए हैं कि हमको रोजगार बिहार में देना है। तो गन्ना विभाग में भी बहुत तरह के रोजगार का अवसर हैं और ख़ास करके बिहार राज्य कृषि प्रधान राज्य है और इसमें ईख का खेती पहले यहाँ चंपारण में मशहूर होता था और ख़ास करके मोतिहारी में चीनी मिल चला करता था, लेकिन जो अभी बंद है। मैंने विभाग का कार्यभार संभाला, मैं सारे का एक एक करके रिव्यू कर रहा हूँ। जैसे जैसे जहाँ भी दिक्कत हो रहा है उसको मैं ठीक करूँगा और सबसे पहले बिहार में अगर चीनी मिल कहीं खुलेगा तो वह मोतिहारी में खुलेगा। जाहि मिल के बंद करे के पूरा ठीकरा ही हिनका सब पर फुटल चल, वह अब मिल खोले के घोषणा कर रहा है। सुने में तो बड़ा अचरज लाग रहा है, लेकिन देखल जाए आगू की सब होइए। सुपौल के पीएमआई छात्रावास में चोरी हो गई, जेकरा खिलाफ छात्र सब थाना में आवेदन दिलन। पीएमआई छात्रावास में छात्र के छुट्टी पर घर जाए के बाद छात्र के मेस में चोरी हो गई। ओते छात्र सब बतौलन जे हमर मेस में रखल सारा सामान चोर सब लऽ गेल। जखन वो सब घर से वापस एलन तो छात्रावास में क्लर्क के द्वारा जबरन ताला लगा देल गेल छल। जखन एकर शिकायत जिलाधिकारी के देल गेल तो ताला खोले के निर्देश मिलल। जाए के बाद हम सब देखलहुँ जे बिजली के कनेक्शन कटल अछि एवं मेस के सारा बर्तन एवं खाद्य सामग्री चोरी भ गेल हन एवं पानी टंकी भी गिरल पड़ल छल। पूछल जाए पर क्लर्क के द्वारा बतायल गेल जे आंधी में टंकी उड़ि गेल और चोरी के बारे में हमरा किछु पता नहीं है। छात्र सब इस समस्या के लेकर सदर थाना में आवेदन दो जांच के मांग केलन हन। हम लोग गवर्नमेंट पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट सुपौल के छात्र हैं। हम लोग यहाँ पे बीते 4 महीना से रह रहे हैं। सदर अस्पताल में हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा है और यहाँ पे क्लास चल रहा है। क्योंकि हम लोग पीछे 5-6 दिन से घर गए हुए, तो घर से जब आए तो हॉस्टल में ताला जबरन लगा दिया गया बिना कोई इन्फॉर्मेशन के। और उसके बाद जब पूछा गया तो वहाँ पे क्लर्क के द्वारा बताया गया कि प्रिंसिपल के आदेश पे हम ताला लगाएं। जो हम लोग तब प्रिंसिपल से बातचीत करने की कोशिश किए तो बातचीत नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग कल सीएस ऑफिस गए सिविल सर्जन से भेंट करने के लिए, तो वहाँ पर सिविल सर्जन से भी भेंट नहीं हो पाई। तब लास्ट में वहाँ पे बताया गया कि आप जिला प्रशासन के पास जाइए। तो कल शाम में हम लोग जिला प्रशासन के पास गए। वहाँ पे तत्कालीन हम लोग का हॉस्टल का ताला खुलवा दिया गया। उसके बाद जब हम लोग हॉस्टल में घुसे तो वहाँ पे हॉस्टल का लाइट कट दिया गया था। उसके बाद मेस में सारा सामान चोरी हो गया था। गैस चूल्हा से लेके बर्तन और खाद्य सामग्री जितना था सब चोरी हो गया था। फिर हम लोग ऊपर गए तो ऊपर पानी का टंकी वहाँ से हटा दिया गया था। बोला गया कि आंधी आया था, आंधी में पानी का टंकी उड़ गया। उसके बाद हम लोग अभी सदर थाना में इस चीज़ को लेके आवेदन देने आए कि हम लोग का चोरी सामान, खाने का सामान सब चोरी हो गया, गैस चूल्हा बर्तन, उसके बाद पंखा सब चोरी हो गया है। सिविल सर्जन से भेंट किए थे आप लोग? कल सिविल सर्जन के आदेश पर मेजर शशिभूषण सर से भेंट हुआ था। वहाँ पे वो बोले कि हम इसमें कोई मदद नहीं करेंगे। प्रशासन से हम लोग प्रशासन हम लोग को बोलेगा कि रहने दिया जाए तब हम लोग रहेंगे, अन्यथा हम लोग नहीं रहने देंगे। इससे पहले जो सिविल सर्जन थे वो हम लोग को लिखित रूप से, प्रस्तावित रूप से हम लिखित सारा स्टूडेंट से लेके उसके बाद रहने का आदेश दिया गया था। फिर बीते 4 महीना से हम लोग वहाँ रह रहे हैं। दरभंगा में शिक्षक नियोजन के लऽ केहन तैयारी अछि, की सब भऽ रहल अछि, मामला पर बातचीत कयलनि हमर वरिष्ठ संवाददाता दिलीप झा विभाग के पदाधिकारी से। शिक्षक नियोजन हो रहा है, क्या है, कितना काउंटर लगाए हैं, क्या इसमें? ये विभागीय डायरेक्शन के आलोक में जो छठे चरण का शिक्षक नियोजन का है, तो उसमें अंतिम जो चयन की प्रक्रिया है उससे पूर्व जो काउंसलिंग का कार्य था, जिसमें मूल रूप से STET जो उत्तीर्ण है उसकी जांच की जानी है, तो उसी का काउंसलिंग होना है। और जो ये भी देखा जाएगा कि जितने भी लिस्ट में हमने प्रकाशित किया है 18 तारीख को, तो उसमें से कितने बच्चे जो है सो उपस्थित हो पा रहे हैं। जो उपस्थित कैंडिडेट होंगे उन्हीं का जो है सो आरक्षण कोटिवार जो है सो चयन सूची दिया जाएगा। और आरक्षण कोटिवार जो होगा वो मेधा के अनुसार होगा। कुल जो है सो खास करके जो SST सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे छात्र हैं, लगभग 801 छात्र हैं और उसमें अभी तक उपस्थिति भी 400 से ऊपर हो चुकी है। यद्यपि उसमें सीट की संख्या मात्र 54 के आसपास है। तो वो जो है सो जब ये लोग 3 बजे तक का समय सीमा दिया हुआ है, 3 बजे तक जितने बच्चे उपस्थित हो जाते हैं उन्हीं की हाजिरी ली जा रही है। उसके बाद किसी भी प्रकार की उपस्थिति या आवेदन अभ्यावेदन और उनके किसी भी सहानुभूति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यही व्यवस्था की गई। 3 बजे तक जो लोग
हाजिरी बना लेते हैं तो उसके बाद हम लोग आरक्षण कोटिवार और मेधा क्रम से उन सभी बच्चों का जो है सो स्क्रूटनी करेंगे और जिनका STET उत्तीर्णता प्रमाण पत्र सही पाया जाएगा तो उनको जो है सो फिर चयन पत्र निर्गत किया जाएगा। रेस्ट जो है सो 4 उसके लिए 4 काउंटर हैं। रेस्ट सब्जेक्ट जो है जिसमें काफ़ी कम बच्चे हैं 2, 4, 10 ऐसे करके मात्र हैं तो वहाँ पर जो है सो 4 काउंटर लगाए गए हैं। सरपंच संघ दरभंगा द्वारा एक बैठक कयल गेल और अपन संगठन के विस्तार पर चर्चा कयल गेल। दरभंगा में सरपंच संघ द्वारा लहरियासराय बरहेता स्थित एक निजी आवास पर संगठन के विस्तार के लेकर मोहम्मद जावेद अशरफ की अध्यक्षता में एक बैठक कयल गेल। इस दौरान काफी संख्या में उपस्थित सरपंच, पंच, उप सरपंच एवं ग्राम रक्षा दल के कार्यकर्ता संगठन के अधिकारी के चयन कलन, जाहिमे संरक्षक नवीन कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष राजीव कुमार राय उर्फ पप्पू, सचिव भवेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष राम दिनेश ठाकुर, प्रवक्ता अरमान खान, उपाध्यक्ष रेखा कुमारी, हीरा कुमार, कन्हैया कुमार चौधरी एवं रमेश सहनी, महामंत्री दिनेश सहनी, नजमा नूरी, अमर सिंह एवं दिलीप यादव, मोहम्मद जफीर एवं संजू देवी, उप सचिव अरुण दास एवं विमल देवी, उप सचिव गुलनाज परवीन, प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला, संगठन मंत्री मनोज कुमार सिंह, संयोजक स्टेट प्रशिक्षक पुष्पेंद्र ठाकुर के सर्वसम्मति से अपन अपन पद के लेल चयनित कयल गेल। ओते संरक्षक नवीन कुमार सिंह कहलें जे चुनाव से पूर्व बिहार सरकार द्वारा कई तरह की घोषणा कयल गेल छल। ग्राम कचहरी के लऽ पंच सरपंच के कार्य योजना के विस्तार करे के भी बात कयल गेल छल, लेकिन अखन तक धरातल पर एक भी कार्य नहीं भेलन, जेकरा लऽ हम सब काफी परेशान छी और संगठन बनावे के जरूरत पड़ गेल। जिलाध्यक्ष राजीव कुमार राय और पप्पू कहलें जे महात्मा गांधी के सपना छल ग्राम कचहरी के निर्माण केनाइ, जेकर कार्य प्रगति पर अछि, लेकिन ओकर अधिकार के ऊपर कोनो विचार नहीं हो रहा है। पंच सरपंच संघ दरभंगा जिला इकाई का आज सम्मेलन है, जिसमें सभी 18 प्रखंडों के माननीय प्रखंड अध्यक्ष, पंच, सरपंच, उप सरपंच भाई बहन उपस्थित हैं। संगठनात्मक दृष्टिकोण से पंच सरपंच संघ पिछले दिन 5 अगस्त को बिहार के सभी 38 जिला मुख्यालय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा की जा रही लगातार ग्राम कचहरी और इसके निर्वाचित प्रतिनिधियों की घोर उपेक्षा के खिलाफ 1 दिवसीय आंदोलन किया था। धरना प्रदर्शन के माध्यम से 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को संबंधित जिला के जिला पदाधिकारियों के द्वारा प्रेषित किया था, जिसमें दरभंगा जिला ने भी कार्यक्रम किया, लेकिन कार्यक्रम में जो तेज होना चाहिए था वह देखने को नहीं मिला। इस दृष्टिकोण से दरभंगा जिला पंच सरपंच संघ के गठन हेतु आज सम्मेलन रखा गया है, जिसमें संगठन प्रभारी पुष्पेंद्र ठाकुर जी, मनोज सिंह जी वगैरह सब लोग हमारे साथ पटना से आए हुए हैं। कार्यक्रम संचालित हो रही है, आगे जैसा लोगों का निर्णय होगा सर्वसम्मति से उस कार्य को संपादित किया जाएगा। मिथिला राज्य के मांग के लेकर पिछला 21 तारीख के दिल्ली के जंतर मंतर पर MSU द्वारा कयल गेल विशाल प्रदर्शन के बाद MSU के कार्यकर्ता सब जखन वापस दरभंगा पहुंचला तो उनक भव्य स्वागत कयल गेल। मिथिला राज्य के लेकर दरभंगा आबे पर MSU सेनानी के भव्य स्वागत कयल गेल। दरअसल 21 अगस्त के दिल्ली चलो आंदोलन के लिए दरभंगा से गेल MSU सेनानी सब आप दरभंगा वापस पहुंचला है, जहाँ MSU सेनानी के अवनीश कुमार झा के अध्यक्षता में सम्मानित कयल गेल। एहि बाबत MSU के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना और पूर्व दरभंगा जिलाध्यक्ष अभिषेक कुमार झा कहलें जे संगठन के द्वारा 21 अगस्त के मिथिला राज्य के मांग के लेकर ऐतिहासिक आंदोलन कयल गेल। पहिल बेर मिथिला राज्य के लेकर दिल्ली में 10,000 से ज्यादा के संख्या में आंदोलनकारी सब में हिस्सा लेलन, जेकर एकटा असर अब दिखनाइ शुरू भ गेल हन। निश्चित रूप से MSU के कार्यकर्ता सब अभिनंदन के पात्र छथि। हिनकर सबके आंदोलन के और ज्यादा जन समर्थन मिले, एहि बात के अपेक्षा MSU सेनानी सबके भी छन और हम सब सेहो ई अपेक्षा राखै छी जे जाहि स्तर के ई सब प्रदर्शन क के अपन क्षमता के प्रदर्शन केलन हन ओकर जतेक सराहना कयल जाय ओ कम हैत, और सिर्फ सराहना से ही नहीं काम चलत बल्कि एहि के लेल हर तरीका के मदद हिनका सबके मिलवाक चाहिए। CS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो CS न्यूज। नमस्कार।